दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से जुड़ा एक पुराना विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता लेने और उनका मतदाता सूची में नाम को लेकर पूरा विवाद सामने आया है। फैमिली कितनी बड़ी है चाचा? ज्यादा बड़ी ना है। छोटे ऑन कर दे। पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने 18 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को 7 दिनों के अंदर लिखित दलीलें देने को कहा है। अब इसकी अगली सुनवाई 16 मई को होने वाली है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्या है पूरा विवाद? आपको बता दें, ये मामला 1980 से 1983 के बीच का है। ये वो दौर था जब पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला था। इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी का कहना है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वो 1983 में भारत की नागरिकता लेती हैं। यानी सवाल उठता है कि बिना भारतीय नागरिक बने उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इसमें जालसाजी या गलत तरीके का इस्तेमाल कर उनका वोटर लिस्ट में नाम डाला गया था और ये जांच का विषय बनता है। और कैसे कोई नागरिक बिना भारत की नागरिकता लिए वोट देने के काबिल बन गया, इस मामले को लेकर पूरी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, इस मामले में विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता की तरफ से सीनियर वकील अजय बर्नन ने दलील दी कि यह मामला धोखाधड़ी का हो सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने की अनुमति मांगी। वहीं दूसरी तरफ से सोनिया गांधी की तरफ से सीनियर वकील RS चीमा ने कहा कि यह याचिका सिर्फ फिशिंग और रोविंग इंक्वायरी का है, मतलब बिना ठोस सबूत के पुरानी बातों को खोदकर निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सही फैसला लिया था जब उसने FIR दर्ज करने से पूरी तरीके से मना कर दिया था। अहम सवाल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खुद महत्वपूर्ण सवाल पूछा। अगर सोनिया गांधी 1980 में वोटर लिस्ट में थी और 1983 में नागरिक बनती हैं तो इस 3 साल का अंतर कैसे समझा जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला लगभग 45-46 साल पुराना है। अब इस मामले को लेकर जांच किसके खिलाफ और कैसी की जाए, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब अदालत ने दोनों पक्षों को 7 दिन का समय दिया है। 16 मई को दोनों तरफ से दलीलें देने के बाद कोर्ट अपना फैसला देगा। अगर कोर्ट FIR दर्ज करने का आदेश देता है तो मामले की जांच शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, ये मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी भी राजनीतिक और कानूनी रूप से ये चर्चा में आ गया है। कुछ लोग इसे कांग्रेस पर हमला मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे कानूनी प्रक्रिया बता रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, सोनिया गांधी 1968 में राजीव गांधी से शादी कर भारत आई थी और 1983 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ली थी। उनके समर्थक कहते हैं कि उस समय नियम कुछ अलग थे और कई विदेशी मूल की महिलाएं शादी के बाद स्वतः कुछ अधिकार प्राप्त कर लेती थीं, लेकिन शिकायतकर्ता इसे कानूनी उल्लंघन मानते हैं। इससे पहले 11 सितंबर 2025 को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी कि ACCMM वैभव चौरसिया ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने तब कहा था कि वोटर लिस्ट की जाँच करना संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि चुनाव आयोग का काम है और यह कोर्ट के अधिकार के क्षेत्र से बाहर है। लेकिन इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने मजिस्ट्रेट के इस फैसले को राउज एवेन्यू कोर्ट में चुनौती दी। अभी आने वाले दिनों में ही पता लगेगा कि कोर्ट अपना फैसला क्या देता है। हाँ, ये तो जांच का विषय शुरू से चल रहा है। लॉयलिटी का सवाल है कि इतने बड़े परिवार के लोग और डुअल मेंबरशिप रहे, ये तो जांच का विषय है। दोस्तों, ये विवाद सिर्फ सोनिया गांधी तक सीमित नहीं है। इससे जुड़े सवाल हैं, क्या कोई व्यक्ति बिना नागरिकता के बिना देश का वोटर बन सकता है? क्या पुराने दस्तावेज की जांच अब भी हो सकती है? क्या ये राजनीतिक प्रतिशोध है या फिर कोई कानूनी मुद्दा? आपको क्या लगता है, क्या इस मामले में अब जांच होनी चाहिए या इसे राजनीतिक बदले की भावना मानकर खारिज कर देना चाहिए? बिहार में जो वोट चोरी के चलाने वाली बातें कर रहे हैं, उन्हीं के घर में उन्होंने अपना गलत वोट बनवा रखा था 1980 में, जबकि वो सोनिया गांधी जी, उनकी जो माता जी है राहुल गांधी की, उन्होंने अपना सिटीजनशिप जो था 83 में लिया था, 1983 में। और उन्होंने जो अनिवार्य है कि आप सिटीजन होंगे हिंदुस्तान के तभी आपका वोट बनेगा, उन्होंने अपना वोट 1980 में बनवा लिया था। तो ये जो फर्जीवाड़ा उन्होंने कराया है, ये जो वोट की एक हिंदुस्तानी चोरी हुई है, उसके बारे में हमने लिखा था और अर्जी दी हुई है कोर्ट को कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात हो, पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, इसके डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।